श्री कृष्ण राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान भागवत कथा में भागवत गीता में अध्याय 2 का 48 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी क्षमता योग कहलाती है। अर्थात कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग क्या हो, योग है क्या, ये जानना बहुत जरूरी कि योग है क्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व को, मन को एकाग्र करना। यही है, कहता है ना कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, मन को नियंत्रण कैसे करोगे। तो परमात्मा श्री कृष्ण इसी को कहते हैं कि इसी को परम तत्व में मन को एकाग्र करना है। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं, चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कर्म के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वाभाविक स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिसमें योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की वाणी से ये पता चलता है कि हम अपने मन को नियंत्रण में करने का सर्वोपरि यही एकमात्र उपाय बचा हुआ है। अध्याय 2 का 49 श्लोक में कहते हैं भगवान, दुरेन व्यावारं कर्म बुद्धि योगानंदय धनंजय बुद्धो शरणममात्विच्छ कृपाणां फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। इसी को कृपण कहते हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण से ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भाव बंधन में और अधिक फंसते चले जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं कर्म का कारण बनूं,
कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों को की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। इस प्रकार श्री कृष्ण की वाणी गीता भगवत कथा में कहता है, और इस प्रकार से हम अपने मन को एकांत, शांत और नियंत्रण में कर सकते हैं। जो भी मैंने आज अपने वीडियो के कंटेंट में ये बताना चाहता हूँ प्रत्येक छात्रों से कि तुम्हारा समय के अनुसार सारा कार्य पद्धति करना चाहिए। जिस प्रकार अध्ययन का सर्वोत्तम समय होता है उम्र 18 से लेकर 24 की उम्र के अंदर। 18 वर्ष से 24 वर्ष के अंदर जो उम्र होते हैं, ये वो समय है जिसमें स्टूडेंट की जीवन का सर्वोत्तम विकास का माध्यम बनता है। तो इस अवधि पर मन बड़ा चंचल रहता है। इस चंचल मन को शांत करने के लिए और इस चंचल मन को एकाग्रचित करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें गीता का ज्ञान से स्पष्ट हो रहा है। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ, योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। अर्थात तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, जो विषय में तुमको पढ़ाई करनी है, जिन सब्जेक्ट के विषय में तुमको अध्ययन करना है, उसमें एकाग्रचित्त होकर के जब करोगे तभी तुम्हारी सफलता मिलेगी। ये इस उम्र में छात्र जीवन का 18 उम्र के बाद 18 से 24 की जो उम्र है, इस उम्र में पूरी जिंदगी का निर्माण होता है और जिंदगी का विकास होता है। लेकिन इस अवस्था में, इस उम्र में अक्सर जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो मस्ती के चक्कर में चले जाते हैं और मन उनका नियंत्रण से बाहर हो जाता है। यही है असफलता का कारण और अविकसित होने का कारण। और नौकरी या किसी व्यवसाय में इंटरव्यू देने के लिए जब वो जाते हैं तो वहाँ असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है। तब सवाल आता है कि इस मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो मन को एकाग्र करने के लिए एकांतवास, बंधु बांधव दोस्तों से दूर रहना चाहिए। मोबाइल, टीवी, सिनेमा, मस्ती वाले जितने भी खेल हैं, क्रिकेट, सब करें, सब आनंद, इंटरटेनमेंट भी करना ज़रूरी है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के अपना स्टडी को भी चलायमान करते हुए जाना है। सोशल मीडिया में मैंने देखा, आज के जो रिजल्ट हम देख रहे हैं, इसमें फीमेल जो गर्ल्स हैं, फीमेल वर्ग हैं, वो एजुकेशन में इतने तत्पर हैं कि वो मेल से भी फीमेल आगे निकल जा रही है, क्योंकि उनके माइंड में है कि मैं अगर शिक्षित हो गई तो मैं सांसारिक जीवन में जो बहुत सारे परेशानियों से मुक्ति पा सकता हूँ और अपनी आज़ाद पंछी की तरह ज़िंदगी जी सकता हूँ और अपने मन के मुताबिक सारे कार्य कर सकता हूँ, किसी के पराधीन होकर जीना न पड़े। क्योंकि वैवाहिक जीवन के बाद में कहीं न कहीं स्त्रियों को पराधीन रहना पड़ता है। इसके 3 कारण हैं। एक तो फिनंशियल, वो उनके पास कोई इनकम नहीं होता है, जो गृहिणी होती है उनको कोई फिनंशियल इनकम नहीं होता है। दूसरी, ये सामाजिक दकियानुसी वाले चालें इतनी ज़बरदस्त है कि उनकी दम घुटने लगता है। नंबर 2, नंबर 3, उनकी अहमियता, उनका महत्व नहीं रहता है, एक आया बनकर रह जाती है। घर में दिन रात काम करना, अगर किसी को कोई काम में कमी हो गया तो वो डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, जैसे कि उस घर का वो नौकरानी है, कोई मालकिन नहीं है। तो इस टाइप का जो व्यवहार है समाज में, इससे उबर कर
जो फीमेल जो गर्ल्स हैं वो समझ गई हैं कि इससे मुक्ति पाना चाहती हो तो हमें हाईली एजुकेशन और दूर दराज में जाकर किसी बड़े शहर में जाकर कोई अच्छा सा डिप्लोमा डिग्री लेकर कोई अच्छे पद पर नियुक्ति पाना मेरा उद्देश्य है। इसमें वे बहुत सक्सेस हो रही है और इस तरह से जो फीमेल काफ़ी विकसित होते जा रहे हैं और मेल वर्ग जो हैं वो कंसंट्रेट होकर के एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी ऐसे दौर में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, बॉयज़ भी हैं, जो मेल स्टूडेंट भी हैं जो काफ़ी सक्सेस हैं, जो कंसंट्रेट होकर के अपना पढ़ रहे हैं और गीता को भी अध्ययन कर रहे हैं और कंसंट्रेट करने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। ऐसे छात्रों के पीछे कोई सत्संगी गाइडलाइन होती है, कोई पिताजी या माताजी, बहन, पत्नी या कोई गर्लफ्रेंड या सीनियर स्टूडेंट से मोटिवेट होकर के वो एक्टिव माइंड से काम करते हैं और उनकी सफलता दिनों दिन रातों दिन दुगनी रात चौगुनी जिसको कहते हैं वो करने में सक्षम हो जाते हैं और कंसंट्रेट होकर के वो पढ़ाई करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऐसे संगत का अभाव है, जिनका बैकग्राउंड में कोई गाइडलाइन सही नहीं मिला है, वो दोस्तों यारों के साथ भटकते हुए काफ़ी खर्च कर देते हैं एजुकेशन में, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों का भविष्य अंधकार हो जाता है। यही 18 से, मैंने कहा ना, 18 वर्ष की उम्र से 24 साल का जो उम्र है, यही है होल लाइफ का कंस्ट्रक्शन तैयार करने का, यही फाउंडेशन है। इसी में अगर एजुकेशन ले लिया तो ले लिया और सक्सेस हो गया तो सक्सेस हो गया, वरना 30-35 के बाद तो फिर एनर्जी लॉस होने लगता है और वो विकास नहीं कर पाता है और वो आलसी भी होने लगता है और बात बात में मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है। वैवाहिक जीवन भी उनका सही नहीं होता है और लोग उनको इग्नोर करने लगते, एक फेल्योर पार्टी की तरह। जिस प्रकार तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक महान संदेश दे दिया है, वो संदेश यही है कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कहने का मतलब ये है कि सारा संसार में सकल पदार्थ, सब कुछ पदार्थ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनके लिए नहीं है जो कर्महीन है। तो कर्महीन का मतलब क्या हुआ? जो पढ़ने का टाइम वक्त पर पढ़ाई नहीं किए और मस्ती किए और मस्ती करके समय का पंछी को उड़ाते चले गए और जब हाथ से समय निकल गया, अब वो न पढ़ने लायक हैं, न वो कृषि न खेती करने के लायक हैं, न बिजनेस करने के लायक हैं। वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से डिरेल्ड बना लेते हैं और उनसे कोई भी कार्य संपन्न नहीं होती, क्योंकि उनके मन उनके नियंत्रण में नहीं होती। इसलिए गीता के अनुसार जो कृष्ण उपदेश देते हैं, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करके समय के अनुसार सारा कार्य को करना है। इस कार्य को करने के पीछे 2-3 टिप्स मैंने और बताना चाहता हूँ। जैसे आपको जिन माता पिता ने जन्म दिया, उनको श्रद्धा करना, उनको विश्वास करना, उनको धन्यवाद करना परम आवश्यक है। दूसरी, जिस गुरु ने आपको शिक्षा ज्ञान दिए हैं, उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। तीसरा, यूनिवर्स जिसने सारा सुख सुविधा आपको दे रखा है, जिस प्रकार आपकी सुंदर कोमल नयन, कोमल शरीर और सुंदर चेहरा, सुंदर रूप और हाथ पैर सभी सलामत, निरोग और स्वस्थ व्यक्ति हैं आप, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही भाग्यवान होते हैं और इतना सुंदर दिमाग, सोचने की शक्ति सक्षम है। लेकिन आपने अपनी गलतियों के कारण आपने उस यूनिवर्स को, जिसने आपको इतना सुंदर बना के भेजा, उस यूनिवर्स को आपने धन्यवाद नहीं किया, उस माता पिता को धन्यवाद नहीं किया, उन गुरु को धन्यवाद नहीं किया और आप अपने लाइफ लाइन से डिरेल्ड होते चले गए। माइंड आपका, मन आपका नियंत्रण से बाहर हो गया।
इस मन को नियंत्रण करने के पीछे इन 3 बातों का बहुत ही गहरा संबंध है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। यूनिवर्स को थैंक यू बोलने पर ये वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो कॉस्मिक एल्गोरिथम है उसमें कनेक्ट हो जाता है यूनिवर्स में, और वहाँ से आपको ब्रेन में विकास करने की क्षमता और पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, और धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होने लगता है और आपका मन पढ़ाई में विकास में लगने लगता है। जिस प्रकार आप देखोगे कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न अगर मैट्रिक कर लिया तो इंटर भी फर्स्ट करता है, फिर ग्रेजुएशन भी वो टॉप क्वालिटी में लाता है, फिर वो धीरे धीरे जब उसका स्वाद मिल गया सफलता का तो फिर कॉन्सेंट्रेट होकर के वो पढ़ाई करता चला जाता है, लाइफ बना लेता है। यही लाइफ बनाना और बिगाड़ना ये दोनों डिपेंड करता है खुद अपने आप पर निर्भर। मैं चाहूँगा तभी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, कर्म कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहूँ, अगर कर्म के स्थान पर मैं आलसी हो गया, पढ़ने में मेहनत नहीं कर, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत और समझदारी ये दोनों का मिलन जब तक नहीं होगा, मेहनत बहुत करते हो लेकिन समझदारी से नहीं करते हो तो तुम फेल कर जाओगे। लेकिन समझदारी बहुत है लेकिन आलसी हो तो तुम फिर भी फेल कर जाओगे। इसलिए सफलता का राज ये मेहनत और समझदारी दोनों है। ये दोनों करने की पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिलेगी? यूनिवर्स से मिलेगी। इसलिए प्रत्येक दिन सोने से पहले और रात को सोने के बाद जब ईयरली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में जगते हो तो सबसे पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद करो, थैंक यू यूनिवर्स बोलो, और पॉजिटिव एनर्जी से तुम उनको एक्टिवेट करो कि मैं पढ़ने में तेज़ हूँ, मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ, मैं आनंदमयी हूँ, मेरे हाथ पैर पूरा बॉडी सही सलामत है, मेरी बॉडी के अंदर खुशियाँ हैं, और तुम्हारे जितने भी सपने हैं उन सपनों को जिसे तुम सोचो कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, उस जॉब के बारे में सोचो, हंसते हुए उनको थैंक यू बोलो कि मुझे एक जॉब मिलने जा रहा है। ब्रह्मांड यूनिवर्स ने आप मुझे एक अच्छा सा जॉब दे रहे हो, मुझे एक कार की इच्छा है, मुझे कोई सामान की इच्छा है, कोई सामान खरीदने की इच्छा है, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा है। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ बातों को जिसमें तुम्हारा विकसित ज़िंदगी हो, सुंदर दिखना, सुंदर व्यवहार, सुंदर आचरण, सब चीज़ के बारे में सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आंख बंद करके यूनिवर्स को बोलो मुझे सब प्राप्त हो रहा है। ये मैसेज वहाँ पर इंटरलॉक हो जाता है और एक्टिवेट होकर के तुम्हारे हृदय में तुम्हारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, और तुम फिर सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस की तरह सिलेक्ट करने लगते हो कि तुमको क्या करना चाहिए, और समय के अनुसार तुम अपना विकास करने लगते हो, और सफलता का चिराग तुम्हारे पास जलना शुरू हो जाता है, और तुम सफलता का आनंद जब लेने लगोगे तो फिर तुमको कोई फिर मिसगाइड नहीं कर सकता है। यही गीता का ज्ञान है, यही गीता का उद्देश्य है। आज की कथा यहीं तक समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे